सरकार से आपके संबंध उनसे रहे, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पूर्व सांसद और हमारे बुजुर्ग मेरे पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी के नज़दीकी साथी सहयोगी चौधरी जंगबीर सिंह जी को मैं अपनी तरफ से, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और तमाम हमारे अपने साथियों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महान व्यक्तित्व को अपने चरणों में उनके चरण स्थान दें और उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किस तरह किसान के परिवार में पैदा होकर के देश की सेवा करके सेना के अंदर फिर राजनीति में आकर के यहाँ समाज सेवा के माध्यम से लोगों के बीच में रहे, सांसद के रूप में भी इस इलाके की सेवा करने का मौका मिला और उसके बाद भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। व्यक्तिगत मेरे ऊपर भी उनका बहुत आशीर्वाद रहा। भाई कमल जी परिवार सभी जो उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की। और आज उनके नहीं रहने से नो डाउट हम सबको, न केवल भिवानी को अपितु हरियाणा को एक बहुत बड़ी क्षति हुई। बात करें राज्यसभा में जो खेला हुआ है उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं माने कि संभल नहीं पा रही है। नहीं, कांग्रेस तो संभल गई। कांग्रेस तो इस बात खुशी मना रही है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिश के बावजूद जो उन्होंने प्रलोभन दिए, जो उन्होंने दबाव डाला, उन सब के बावजूद हमारा उम्मीदवार जो एक साधारण परिवार से, एससी समाज से, दलित समाज से जिसको मौका दिया हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे साहब ने, देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का, वो हमारे बहादुर ईमानदार विधायकों के माध्यम से चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी का घिनौना खेल आपके सामने आया, आपने देखा। 2 सीटें थी, आराम से एक सीट बीजेपी जीतती, एक कांग्रेस जीतती, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने धन बल के ऊपर बाहुबली व्यक्तियों को मुकाबले में खड़ा करके चुनाव को खराब करने की कोशिश की। मैं कहूँगा लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, जिसका सभी लोगों ने निंदा किया। पूरे हरियाणा ही नहीं, अभी तो पूरे देश में इस बात के लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आलोचना हो रही है। सर, वो पार्टी हो, वो चाहती है कि जो है वो सफल हो, तो बीजेपी तो चाहेगी तोड़ना। इतनी कमजोर क्यों हो गई कांग्रेस कि 9 वोट जो है वो खराब हो गए? कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, व्यक्ति कोई कमजोर हो सकता है। कांग्रेस मजबूत बन के निकली है, उभरी है, पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है। और जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ अनुशासनहीनता की है, क्रॉस वोटिंग की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आपको नोटिस दे दी गई है, उसके बाद नोटिस अकेले तक सीमित रहेगा, आगे कोई डिसिप्लिन का फैसला नहीं। देखिए, ये मामला अनुशासन समिति के पास हमने डेफर कर रखा है, अनुशासन समिति बनाई हुई है, उनके पास ये मामला है। संभवतः 3 तारीख को उनकी मीटिंग है, उसके बाद में हमें अपनी रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट पे कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने कहा प्रलोभन दिया, कितना प्रलोभन दिया, कितने विधायकों को प्रलोभन दिया? आपके सामने देखा आपने, 5 विधायकों से क्रॉस वोटिंग कराया गया, उनके ऊपर दबाव भी डाला गया, टेलीफोन भी किया गया, पैसे का भी लालच दिया गया, पदों का भी लालच दिया गया। ये सब आपके सामने आई, मीडिया के सामने बातें आई है। वो कह रहे थे कि किसी को प्रलोभन नहीं दिया गया, मेरे पास कोई फोन नहीं आया। हुड्डा साहब के पास थोड़ी आना था, तो विधायकों ने बताया हमें, जो हमारे साथ थे उन्होंने दिखाया कि हमारे पास फोन आ रहे हैं। हुड्डा साहब हमारे साथ नहीं थे, इसलिए उनको इस बात का नहीं पता होगा। बाकी तो मैं समझता हूँ विधायकों ने शिकायत की है। एक नरेश सेलवाल जो हमारे विधायक है एससी समाज की, उसको खुद मैंने न्यूज पढ़ी है, और भी कई साथियों ने दिखाया, शायद आपके जिले के भी साथी वैसा तो मुझे शो कर रहे थे, सर हमारे पास मैसेज आया। आप मुखिया है कांग्रेस के हरियाणा के, तो आप की बात नहीं, कितने पैसे किसको दिए गए, आंकड़ा क्यों नहीं आ रहा? पैसा की बात मेरे सामने कैसे आएगी? कांग्रेस सामने आपके विधायक तो उन लोगों को ऑफर की जा रही थी, भारी भरकम राशि दी जा रही थी। मैं इतना ही कह सकता हूँ इस विषय में। बाकी इतना जरूर कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अनुशासन रखेगी। जिन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है, किसी भी सूरत में उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बात सर, कोई सख्त संदेश नहीं गया है क्या इस समाज के? तो कोई इस प्रकार का कुछ आया नहीं जाएगा। कांग्रेस की चक्की थोड़ा धीरे चलती है, लेकिन बारीक पीसती है। आप मान कर चलिए कि 100% जाएगा, 100% उनके खिलाफ एक्शन भी होंगे, लेकिन एक लोकतांत्रिक सिस्टम है, प्रक्रिया के तहत होते हैं, 100% होना ही होगा। जो क्राइसिस है उसको लेकर क्या करें? देखिए, मैं कहूँगा, आज भी मैं न्यूज पढ़ रहा था, कॉमर्शियल सिलेंडर्स में आज शायद फिर बढ़ोतरी कर दी गई, 218 रुपए कितने रुपए की गई। पिछले 3 महीनों में 500 कुछ रुपए की बढ़ोतरी कर दी। जनवरी में किया, फरवरी में किया,
फिर हम मार्च में कर दिया। तो इस तरह से कमर्शियल सेक्टर बढ़ोतरी की वजह से आम जनता को, खासतौर जो गरीब आदमी था, कोई चाय की दुकान वाला, कोई रेस्टोरेंट वाला, ये सब लोग प्रभावित हुए। यहाँ तक कि बड़ी जो इंडस्ट्रीज वगैरह थी उन पर भी नुकसान फर्क पड़ा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फैल है, उनका शासन फैल है। इस मामले के अंदर जितनी निंदा की जाए कम है, गरीब आदमी बहुत सर यही बात अगर बीजेपी से करते हैं, वो कहते हैं कि दुष्प्रचार जो है वो कांग्रेस कर रही है, ऐसे संकट के समय में राजनीति ना करे, गुमराह ना करे लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपके सामने है, हम नहीं राजनीति, आप रेट मत बढ़ाए, आपने टैक्स घटा दिया 10 रुपए का, किसके फायदे के लिए? कंपनियों के फायदे के लिए, जनता का फायदा नहीं किया। जब आप टैक्स लगाना जानते तो हटाना चाहिए, रेट सस्ता करना चाहिए था। तो ये आपके सामने, आप खुद इस बात का विचार करें। सर कल तो सामने रैली थी, सीएम साहब आए थे, आपके नेता रहे किरण चौधरी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय हमें लड़कर जो है वो विकास करवाना पड़ता था, वो इस तरफ मुंह भी नहीं करते थे। अगर इसी तरह अगर ये भेदभाव ना होता तो कांग्रेस नहीं आती। 20-30 साल कांग्रेस आने वाली नहीं है। देखिए, किसी के कहने से कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। रही बातचीत ये कि कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया, वो विकास सबके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठे वायदों की वजह से, लक्ष्यदार भाषणों की वजह से जनता को गुमराह किया गया। अब वो समय चला गया। अब की बार भी अगर ये वोट चोरी नहीं होती, 100% हरियाणा में सरकार बन रही थी। आप खुद इस बात को जानते हैं, मीडिया जानते हैं सारी बातों को। इसलिए और कांग्रेस समय में बहुत विकास हुआ। खुद हमने आपके पड़ोस के अंदर बैठे, आपके भिवानी के अंदर जो यूनिवर्सिटी बनी, हॉस्पिटल्स का उद्धार हुआ, और हमारे यहाँ पाली के अंदर जो आपके नजदीक पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली गई, नारनौल में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया गया, कहीं बाईपास बनाया गया। हर विधानसभा में करोड़ों करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। इसलिए जो हुआ उनको मानना चाहिए। सर वो सॉरी, राहुल गांधी ने दादरी में, दादरी का नाम लिया, दादरी कैंडिडेट जो आपकी रही थी उन्होंने तो वो याचिका ही वापस ले ली। देखिए, एक व्यक्ति के कहने से कोई नहीं फर्क पड़ता। राहुल जी की जो बात थी वो फैक्ट के साथ ही मीडिया के सामने रखी गई थी। इसलिए वो सच्चाई है कि जब वोट डाले जाते हैं तो परसेंटेज कुछ होती है, काउंटिंग टाइम पे कुछ पहुंच जाती है। मेरे खुद नारनौल के अंदर 155 में से 85 बूथ 99% पाए गए थे। आप देखिए, तो वोटों के अंदर गड़बड़ हुआ, आप ये मान के चलिए 100% हुआ था, जिसकी स्टेटमेंट खुद मुख्यमंत्री के आपके सामने आपने सुनी। क्या कहा था? हमने सब व्यवस्था कर ली है, इंतजाम कर लिया है, वो आपके सामने। क्या कांग्रेस नजर आएगी? बिल्कुल आएगी। अभी 2 दिन पहले हमारी विधायक दल की मीटिंग थी, उसमें स्पष्ट रूप से सभी विधायक साथियों को कहा गया है, न केवल विधायक साथियों को बल्कि अभी जो हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो दोनों मेरे आपके साथ खड़े आपके सामने हैं, और तमाम कांग्रेस के साथियों को कि जनता के सुख के दुख के अंदर शामिल हमें रहना है। और किसान भाइयों का जो फसल का वायदा एमएसपी का बीजेपी करती है, उस पर खरा नहीं उतरती किसी भी तरह। और अब जो शर्तें लगाई है, सरसों कहाँ पैदा होती है? गेहूं का हमारे इलाके में पैदा होता है, भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में। शर्तें लगा दिया, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आओगे, उस पर नंबर होना चाहिए। कल मैं किसान के सुन रहा था जींद में, वो कहते साहब मैं तो छोटा बुग्गी में आऊंगा, बताओ मैं कहाँ से नंबर लेके आऊं? तो इस तरह सरकार के जो फैसले हैं, तुगल के फैसले बहुत ही गलत है। किसान को उसकी फसल का उचित भाव मिलना चाहिए। और हमारे कांग्रेस साथी, कार्यकर्ता, अध्यक्ष, प्रधान सभी और विधायक, पूर्व विधायक सभी जाएंगे मंडियों में और किसान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। या जेजेपी वो कहते हैं कि जो कांग्रेस है या कांग्रेस के नेता यहाँ तक मुद्दा साहब ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी में सरेंडर कर चुके हैं। देखिए, आप समझदार हो, कांग्रेस के नेता कभी भी ईडी सीबीआई से न डरे हैं न डरेंगे। अगर कोई मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कोई बोल रहा है तो देश के अंदर एक व्यक्ति है, वो है राहुल गांधी, जो आपका लोकसभा के अंदर सरेआम जो है खुल के खिलाफत करते हैं। क्या और कोई भाई विपक्ष करता है जो बीजेपी के समर्थक से कैसे काम चलेगा? कांग्रेस पार्टी हमसे डरती नहीं है, ना हम डरते हैं। आपके सामने कोई भी किसी प्रकार का जुल्म हो, हम नहीं डरेंगे, पूरी लड़ाई बल से लड़ेंगे और तन मन धन से पूरी तरह से लोगों के साथ खड़े। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो पेट्रोल के बाहर जो लाइनें लगी हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाई गई है, किस तरह से देख रहे हैं? साहब आप समझदार हो, कांग्रेस क्यों लाइन लगवाएगी? मैंने तो एक आदमी को भी नहीं कहा लाइन लगाओ किसी के लिए, ऐसा नहीं है। ये अपनी कमियों को छुपा रहे हैं। सर, ओलावृष्टि को किस तरह से देख रहे हैं? ओलावृष्टि, देखिए, बारिश से बेमौसमी वर्षा और ओलावृष्टि से जो भी किसान का नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, तुरंत करना चाहिए। ये हमारी मांग है। पहले की भी बल्कि क्या उनका पैसा अब तक नहीं आया, 52 का पैसा नहीं आया, वो भी मिलना चाहिए।